रिसालत नारे रिसालत जिस बंदे के इमाम अली है दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत के दुश्मनों पे लानत अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। कोशिश करे ख़ानदान ज़हरा पे एक बुलंद तर सलवात फरमा वल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिछले सरदार कोशिश करे दो कदम आगे आ जाए ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। वो जो पीछे बैठे हैं आप भी दो कदम आगे आ जाए, एक अच्छा माहौल बन जाए, मेहरबानी करें। ये वाले सरदार भी कोशिश करे सामने आ जाए, आपकी मेहरबानी होगी। नाराज भी ना दो कदम आगे आ जाए। सही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरूफ़ मिन गैरियतिल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात बराजिन वल हुजबो ज़ातुल ताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरु साजिन वल जबलन ज़ुरजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला दाइमी अजमईन। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हुसैन इस्लाम के साथ जिस बंदे को इतना याद है कोशिश करो हुसैन इस्लाम की पाक ज़ात पे इतनी बुलंद तर सलवात। आले मोहम्मद कज़ीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत फरमाए। आमिर सारे कहना काफ़ी दाद में तशरीफ़ फरमा हो। जितनी भी दवाई इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी गुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बड़ा परेशोब से ख़तरनाक से ज़माना है, मेरे मालिक रली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानी ने मजलिस की इज़्ज़त में रिज़्क़ में वक्त में तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। आमिर सारे कहना सबसे बड़ी दुआ है कि हमारे की वारिस वली असद हुज्जत दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजरीब फरमा। हम गुनाहगारों को अपने इमाम की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ के मुस्तजाबी के लिए कोशिश करे एक सलवात बाबाज़े बुलंद से दलाल फरमा वल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजाज चंद लम्बी नौकरी आपके सामने कर ले सर। हुक्म की तमील होगी, इबादत वफा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से एक काफ़ी अरसे के बाद आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। जाने पहचाने चेहरे जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं, मेरे सबके लिए दुआ गो हूँ। यकीनन सुबह 9 बजे से लेकर आपको मसलसल 8-9 घंटे अज़ादारी में हो गया, थके हुए हैं आप। लेकिन इतना मेरे साथ हुसैन घर वालों बोलते रहना कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा ख़िताब अली को मानने वालों से है, भौंकने वालों से नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मेरा साथ देना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखनी, उदासी नहीं। चूँकि थके हुए हैं आप इसलिए ज़्यादा तखाना आपको मकसद ही नहीं है। कोई लंबी चौड़ी हाजिरी से चंद लम्बे की नौकरी उसी के अंदर आपको सलाम करना है। आगे फिर लैन जाने तो फिर हुसैन जाने। क्योंकि बंदा नहीं बोलता, लहू बोलता है। लहू में अली हो तो फिर बोलता है। दाद का मसला नहीं है, दाद जब मेरा दिल करेगा मैं खुद आपसे ले लूँगा। बस 2 या 4 मिनट मुझे देने, मुझे आपके ज़हन को तैयार करना है। अगर आपने दिल लगा लिया तो आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन नशे पर प्रवास करेंगे। लेकिन ये मेरे हाथ देखो, चलना मेरे मिजाज के मुताबिक है। जो भी इंसान दुनिया में आया है, मैंने पढ़ना कुछ छोड़ता, लेकिन जो हुक्म तो उनके हुक्म की तबीब में बात शुरू करते हैं। यकीनन आप थके हुए लोग परेशान बैठे, इनकी परेशानी के लिए एक बात करते, फिर यही से शुरू करते हैं। जो भी इंसान, अंकल दुआ करना मौला आपको सेहत अता फरमाए, जो भी इंसान दुनिया में आया है तो वो नजस पैदा हुआ है। अगले मल्ले वाल पर मारा का ज़्यादा होता है। पीछे वाले सरदार मुस्कुराती भी रहे तो खैर आपको तो कोशिश करनी चाहिए नौकर को शाबाश। और अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा था मजलिस में याद वही उठाता जिसे अली खिरात दे रहे हों। जिसे अली खिरात ना दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते हैं, मजलिस में कैसे हाथ खुलेंगे। इसलिए हाथ उठाने से खिरात मिलेगी। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। अभी मैं जानबूझ के जोर नहीं लगा लूँ ताकि अभी आप तैयार हो जाए, क्योंकि बात अभी दांत वाले आगे। जो भी इंसान से ये दुआ करना मौला आपको सेहत अता फरमाए, दुनिया में आया है तो वो नजस पैदा हुआ है। पैदा होते ही उसे गुस्ल दिया जाता है, गुस्ले विलादत।
गुस्ल का मिलना ये दलील है कि बच्चा नजस पैदा हुआ है। अभी तक कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे, तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी है। जो हाथ उठा लेता है वो हुसैन के पाक अम्मा से गिरात ले लेता है। सत्तुज़ील मसाइल का मसला मासूम का फरमान में लिखा हुआ है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसे अजान, गुरती, काम, मदरूद, ये वो सब कुछ बाद में, पहले गुस्ल, बाकी सारे काम बाद में। पता चला आते ही नजस है। अब मैंने चेक करना कौन सा बंदा थका हुआ है, कौन सा बंदा भी ताज़ा दम है। जो मात में हुसैन का बैठा वो सार उठाना। आया तो नजस, जब दुनिया से रुखसत हुआ तो फिर नजस। मेहरबानी, इतनी दात काफ़ी है। आया तो नजस, गया तो नजस। जब दुनिया से जाने लगा तो इतना नजस था कि तीन गुस्ल देने पड़े, फिर जाके काबुल है कि उसे दफनाया जाए। मेरे 100 से ज़्यादा तादाद में बैठे नजर बत्ते बच्चे रहो ज़माने के इमाम के साई में रोज़ादार के लिए दुआई करते रहना, पाकिस्तान के लिए दुआई करते रहना, मातमी के लिए दुआई करते रहना। चूँकि ये पाकिस्तान में इतनी आज़ादारी है, दुनिया किसी मुल्क में इतनी आज़ादारी नहीं है। आज़ादारी के सबब से हमारा वतन हमें चाहिए। हमने कभी न चीनी मंगनी न रोटी मंगनी, इसे सिर्फ आए हुसैन मंगने आ। इस हमदर्दी रखने, दुआ कीती रखने हैं। पहला जुमला एक बंदे का भी हाथ नीचे रहेगा, फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। मैं ये दात देने के लिए खिताबत नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। आया तो नजस, गया तो नजस। आया तो गुस्ले विलादत, गया तो गुस्ले मैयत। यानी जितना भी बड़ा इंसान है, राठ है, सरदार है, ईवान है, भट्टी है, मलक है, बलोच, जो भी है, अमीर है, गरीब है, साइकिल पे, पराठों पे, झोंपड़ी में, बंगले में है, उसने पूरी जिंदगी ये दो निजास्तों के दरमियान गुजारी है। आया तो नजस, गया तो नजस। तो फिर हमें काफिर की कहता खुद अकल का इलाज करा। आया तो नजस, गया तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। ये दवा नहीं तो क्या, जवाब उठाने लग गया, हुसैन के अम्मा से गिरा दिया। मेहरबानी सर, इतनी दात काफ़ी है सर। मेहरबानी, आपका तो मेरी दुआ है सर। राजी बैठे हो कि नहीं? ये वाले सरदार मात नहीं, पिछले सरदार भी राजी बैठे हो? कभी कभी मेहरबानी करते रहना यार। राजी बैठे, लुत्फ आ रहा है कि नहीं? चले आगे, बस थक जाओगे बता देना, मसला नहीं है, घर की बात है। क्योंकि आना हमारा ज़रूरी होता है, वरना जनाब के भरोसे पे होता है। सुबह 11 बजे की दात और होती है, 2 बजे की दात और होती है, शाम के 6 बजे की दात और होती है, रात के 10 बजे की दात और होती है। इस वक्त इतना बोलना काफ़ी है। मैं दिल से आपको सलाम कह रहा। आया तो नजस, गया तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। राना जी, आपने मुझे एक हुक्म कर दिया था एक जुमले का, ये लाइव चल रही है, ज़माना मुझे सुन रहा है। पता नहीं कहाँ से मुझे कॉल आ गई कि आपने कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। लाइव चल रही है, ज़माना मुझे सुन रहा है। पता नहीं कौन कौन कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा। जिम्मेदार शहर है, जिम्मेदार मजमा, जिम्मेदार बानी है, जिम्मेदार खतीब है। कौम पे इतना यकीन किया उन्होंने, हमारे वाले मैं किया कि आपने जो कुछ भी बोला मैं पे बोलो, कौम धोखा नहीं दे सकते। लफ्ज़ है एक, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे। चूँकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं, गैरत से है। हदीस मुस्तफ़ा अली को मोमन मानते, हुसैन को इंसान मानते। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा थका हुआ है, कौन सा बंदा अभी भी ताज़ा दाम है, लेकिन जो मापी हुसैन का बैठा है वो उठ के भी बोले तो दात थोड़ी है। मैं जुमला पाकिस्तान के मजलिस में कहता हूँ कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। हुसैन घर वालों, मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। अल्लाह को सलाम तो देखो, हुसैन के अम्मा तुमसे राजी है। जो हाथ उठाने लग गया वो गिरा ले। हुकूमत यजीद की, राज हुसैन का। लुत्फ आ रहा है कि नहीं? चेहरे पे मुस्कुरा रखनी है, उदासी नहीं। क्योंकि बोलते हुए मजमे ना जरा खतीब शिकवा करे ना, खतीब ही बहील होता है कि मजमा छत ना लगे तो आके तुम समझे ही नहीं। इतने अच्छे मजमे को शिकवा नहीं बनता अपने हद की। इस वक्त इतना बोलना काफ़ी है। मैं दिल से सलाम कह रहा हूँ। आया तो नजस, गया तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। ये मेरे हाथ देखो भाईजान, मैंने जहाँ भी जुमला पढ़ा, हुसैन के पाक अम्मा ने मुझे आज तक खाली हाथ नहीं भेजा। ये हुसैन के पाक अम्मा का मुझ पे तरस है। अंकल बच्चे ने घरों लब जाते, बाहरों कभी भी नहीं मांगता। मैं घर से खिरात मांग रहा हूँ, मुझे खाली याद नहीं भेज रहा। कीमत मिलेगी, जहाँ भी जुमला पढ़ूंगा आपके इलाके के नाम की गवाही से पढ़ूंगा कि हुसैन घर वालों जुमले पे हद कर दी थी। अल्लाह की पूरी कायनात में सबसे बड़ी निजासत मुर्दा इंसान है, जिसे हाथ लगे तो गुस्ल वाजिब है ना। ऐसा आप जो चेहरे परेशान बैठे उनके लिए आसान कर देते, भी ये से शुरू करते हैं। बंदा मर जाए ना, बंदा
मौलवी साहब सबसे पहले यही सवाल करते हैं, हाथ तो नहीं लगाया? जी लगाया है। जल्दी जल्दी ना गुस्ल का, गुस्ल करके फारग गया, दरवाजे पे करा, कुत्ता मरा पड़ा, उसकी टांग पकड़ी, गंदगी के ढेर में फेंक के मेहमान आने हैं। मौलवी साहब पहले मरे बंदे को हाथ लग गया तो गुस्ल वाजिब हो गया, अब मरे कुत्ते को हाथ लग गया, कितने गुस्ल करूं? उसने कहा गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ साबुन से हाथ धो ले। तो फिर अगर हमें काफिर गाली नुसैरी मुशरक कहने से, हमारे बाइकाट के ऐलान करने से जनाब की शुगर लेवल पर रहती है ना, तो सुबह उठने से पहले शुगर चेक न किया कर, पहले हमें काफिर कह लेकर, ताकि सारा दिन तेरी तबीयत बिल्कुल ठंडी ठंडी रहेगी। वरना इतने बड़े अजीम सरदारों के सामने फैसला तो हो गया, तू मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता जिंदगी में, तू अली जैसा कैसे होगा? अल्लाह को सलाम तक, ये दवा नहीं तो क्या हुन बोल पड़ा हुसैन का, पता चल गया ना मेरे सामने हुसैन के मातमी ने। मेहरबानी, बुजुर्गों का हाथ मेरे लिए दुआ है, तुम मरता मर जाए। का ध्यान नहीं यार, लुत्फ आ रहा है कि नहीं? राजी बैठो कि नहीं? जब थक जाओगे बता देना, मसला नहीं है। मौला आपको सेहत अता फरमाए। तू मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता जिंदगी में, तो अली जैसा कैसे होगा? बंदे नू अपना पता होवे ना अपना, ते अली नू नहीं छाड़ता। ये पक्की बात है, बंदे को अपनी खबर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, और जिस बंदे को अपनी खबर नहीं, अली को क्या मानेगा? अभी मैंने मौला दी कसम में मैंने पढ़ना को छोड़ दिया, लेकिन पता नहीं कोई मेरा माइंड तब्दील हो गया है। अब ये बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए एक वाकया उनको सुनाता है, फिर बड़ी जल्दी करो। मुसाहब मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे से मेरा भाई पढ़ेगा। सरकार जाबर का नाम सुना है आपने? सरकार जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये आपके पहले मौला का साहबी है। आए सर बैठे। दूसरे मौला का साहबी है, तीसरे मौला का साहबी है, चौथे मौला का साहबी है, पांचवें मौला का साहबी है, छठे मौला का साहबी है, हदीस किसा का रावी है, और करबला का पहला मुजावर है। इतनी सिफात है सरकार जाबर के पास। सैयद अली कामरान कमानी साहब बैठे, मौला इनको सेहत अता फरमाए। इनका बैठना मेरे लिए मौजे की बात है। अब एक बात सुनाता हूँ, फिर यही शुरू कर लेते, चूंकि जो बंदे परेशान बैठे उनको भी साथ लेके चलना। यूं करने से अब दादे नहीं मिला करती, मिन्नत करना दाद मिलती है, तरला पाना दाद मिलती है। मिन्नत इतना दिन उस दीजिए मजलिस दीवार से, आपने मिन्नत भी उसी की करनी है, मैंने मिन्नत भी उसी की करनी है। खिरात वहां से मिल गई तो झोली भर के जाओगे। किताब भाईजान ना दिखाऊं, मेरा अब्बा ही नहीं, जो दे के ना माने वो अपना ढूंढे। 1 2 3 साल मेरा ही लाला, सलमान से ना तुझे फायदा होगा ना मुझे होगा, जुबान से बोल पड़ेगा, मेरा दिल भी लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ इनकी तवज्जो के लिए बात सुनाने लगा हूं, बात अभी आगे है। एक दिन जब ने अपनी बीवी से कहा, मैं देख रहा हूँ 4था-5वां दिन है, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फाके में है, मैं आपके लिए स्पेशल दुआ लेनी है मैंने आपसे, तो तेरे घर में कुछ खाने पीने का इंतजाम है? मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार हमारे घर में आएंगी, बरकत भी हो जाएगी। अब नजफ का शाह मेरी मदद करके मेरे मौला इनकी जिस्म की थकावट मुझे नजर ना आई, ये मेरे मौला इनकी जगह को फरिश्ते भेजे, इनकी हिस्से की दाद वो मुझे दे दे। मेरा दिल करता है मैं उठ जाऊँ, तुम्हारी कैफियत का मुझे नहीं पता। अब लैन जाने थे भाईजान हुसैन जाने। उसने कहा तू बेहतर जानता, तू घर का मालिक है, मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है, इतने लोगों की गुजारिश शायद कर सरकार से गुजारिश। कहता था तो रुक, मैं अभी बार गया मोहम्मद मुस्तफ़ा से हो गया, तो अब दुआ करनी है आपने। सरकार मुसल्ले पे बैठते, जब करीब आके बैठ गया, लब हिलते हैं, जलाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से आवाज नहीं निकलती। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद बोले, जाबिर जी मौला तो कुछ कहना है? सरकार एक गुजारिश करनी है, लफ्ज है सादा, पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे, हाँ करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले एक गुजारिश करनी है। कभी कभी खामोशी भी दाद होती है, जरूरी नहीं कि बंदा वाह वाह करे, मुस्कुरा पड़ना भी दाद होती है। गुजारिश से पहले गुजारिश करनी है, जो चेहरे परेशान बैठे अभी वो ताज़ा दम हो जाएंगे, हाँ वो भी करो। कहता सरकार गुजारिश से पहले मैंने ये गुजारिश करनी है कि मैंने जो कुछ भी कहना ना, ऐसा कहना, बुलंद आवाज में नहीं कहना, तो ऐसा को। और जितने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के नौकर बैठे सर उठाना। कहता सरकार रिक्वेस्ट मैंने ये करनी है कि मेरे घर में 20 रोटियों का आटा, 7 छोटा सा बच्चा बकरी का है,
आप खुद सरकार मीर कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। सरकार फरमाते क्या कहता, सरकार मेरे घर में 20 रोटी का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी के। आप खुद सरकार मीर कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। मैं ऊंची आवाज में इसलिए नहीं कह रहा कि 20 रोटियां मैं किस किस को खिलाऊंगा। सरकार फरमाते बिलाल ऐलान कर कि जाबर के घर खाने की दावत है। मेहरबानी, दात तो यही बनती थी यार, आगे तो मैं ले ही लूंगा, दात तो यही बनती है, तूने साल मार दिया। बिलाल ऐलान कर जाबर के घर खाने की दावत है। सरकार बिलाल बागेबाज जो खड़े होकर जान देते थे। बिलाल के ऐलान सुनना। बिलाल कहता या अहलल मदीना, और पूरे मदीने वालों, महबूब किबरिया की जानिब से ऐलान है कि आज रात तुम्हारे खाने की दावत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के घर है। मुझे मिंबर के तकद्दस की कसम है, मजलिस की तहारत की कसम है, बिलाल ने ऐलान किया सरकार जाबर बागी, रंग पीला, जुल्फे बिखरी हुई, आंखें उगली हुई। जाबर की बीबी जाबर को देखकर कहती सरकार ने दावत कबूल नहीं की थी। उसने कहा जिਵੇਂ सरकार की थी। किसने करनी? उसने कहा फिर तू खुश। उसने कहा पहले सुन तो ले। अब जितने बैठे बुजुर्ग मेरी बाप की जगह, बुजुर्गों से दात नहीं मांगता, से दुआ मांगता हूँ। ये जुमला मेरी माँ बहनों के हक, मुझे दुआ देंगे, उनके हिस्से की दात और आपके हिस्से की दात मैंने आपसे छीननी है, लेनी नहीं। उसकी बीवी कहती पहले सुन तो लो। जाबर कहता मैंने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा से ऐसा में कहा सरकार मेरे घर में 20 रोटी का आटा सा छोटा सा बच्चा बकरी का है। आप खुद सरकार मेरे कायनात शहजादा हसनैन सलमान अबूजर कंबर। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिलाल से क्या तुझे पता वो बिलाल उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है पूरा मदीना तेरे घर खाने के लिए, तो 20 रोटी किस किस को खिलाओगी? उस वक्त जाबर की बीवी जमीन से उठी, जाबर का बाजू पकड़ कहती अर्ज़ होगा तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए अभी तक तुझे इतनी भी मार्फत नहीं हुई। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया है। अल्लाह को सलाम तो देखे, ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। आपको उठ के बोलना मेरी दुआ है, तूने मोहम्मद को बुलाया। मेहरबानी भाई जान, हाँ तुझे है इधर ही आए, बाकी सबको मोहम्मद ने बुलाया। आपकी क्या बात, जो लफ्ज़ का खरीद उसकी क्या बात है? अभी दात वाली आ गई बात। अगले दिन सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मगरब की जमात कर, जमात से फारिग होकर पूरा मदीना जाबर के घर खाने के लिए। सरकार अकीर वैद फरमाते सरकार मेरे कायनात के बड़े भाई के मैंने अपनी उंगलियों से बंदे गिने थे, 1600 बंदा था जाबर के दस्तरखान में। अब करीमी देखना सरकार मुस्तफ़ा ने। सरकार फरमाते जाबिर जी मौला वो खाना ले आओ। अब रुमाल में 20 रोटियां, बर्तन में साल है। अब आपने बात को समझना है, आपके लिए जुमला। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिला तशबीह बर्तन का आधा ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन मेहरबानी बर्तन में डाला। सरकार ने कहते जाबर अपनी बीवी से कहते इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए, तकसीम शुरू करे। इंदर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुजुर्ग को हुक्म दिया, बुजुर्ग पूरे दस्तरखान में ऐलान कर कि कोई बंदा शर्मा के ना खाए, लेट लेट के खाना है, टेक टेक के खाना है। जो बंदा अभी भी खामोश बैठे उस बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं झूठ बनूं, अल्लाह मुझे अपना बंदा न माने, मुस्तफा मुझे अपना उम्मती न माने, अली मुझे अपना शिया न माने, क़यामत दिन हुसैन की फाका में मेरी शिफात ना करे, तू न बोले तू भी अली नबी बतूल का मुजरा बनता है। अर्श छोटा बात बड़ी है। 1600 बंदे ने इतना खाया, कितना कहूँ कि इतना खाया, एक दूसरे का सहारा लेकर ये बेचारा जमीन से उठे। आखिर का जाबक देखने के लिए 2 लुक़मे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किए। लुक़मे खा के सरकार ने अपनी बात कांधे पर रखी। सरकार फरमाते जाबर तूने मेरे बच्चों की फाका गुशाई की है, जाते हुए मोहम्मद तुझे इनाम दे के जा रहा हूँ। अपनी बीवी से कह दे इसका मुकम्मल ढक्कन ना हटाए और क़यामत तक खिलाती रहे। अल्लाह को सलाम तो देखे, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। जिस टाइम बोल पर या हुसैन के मस खिरात है दर आपकी क्या बात, क़यामत तक खिलाती रहे। काजी बैठे कि नहीं? काजी बैठे। आपकी क्या बात भाई, जन लफ्ज़ को खरीदो उसकी क्या बात? क्योंकि हर चीज़ के खरीदार निकल आते हैं, लफ्ज़ों के खरीदार थोड़े होते हैं। भाईजान दुआ करना, जो लफ्ज़ का खरीदार है वो जागना। चले आगे बात करें, बस 7-8 मिनट में बच गए, इसी के अंदर आपको सलाम है, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। इनको सोचो ना, इनको मानो, ये सोचो में आते ही नहीं। एक जुमला पढ़ूं कीमत मिलेगी।
ये वाले सरदार मुझे कीमत दोगे? ये वाले सरदार गारंटी आपकी मिलेगी भाईजान, कीमत मिलेगी ना? ये भी आप लोगों की, अंकल मेरी बात की दलील देनी है, आप लोगों की सोच भी गाड़ दी है हमने। बड़े गिरबान के बटन खोल के फिरता है, मलिक को मानता हूँ मैं जन्नत में जाऊंगा। किसने कहा तुझे? या तो आज यहाँ से इस्तीफा दे के जाऊंगा कि आज के बाद हुसैन घर नहीं आऊंगा, या फिर जिंदगी स्टाम्प पे लेके चला जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ का बच्चा भी फोन करेगा, जहाँ भी मैं भाग के आ जाऊंगा, लेकिन कीमत चाहिए जितना मेरा दिल है। आज भी आपके मुर्शिद अली की जरी के ऊपर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की यह हदीस लिखी हुई है, तईद करना। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था, या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। मिल गया वो चेहरा जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, मिल गया वो चेहरा जिन्हें ढूंढता ढूंढता मैं तेरे हुसैन घर तक आ गया। मुझे आपकी क्या बात है भाई, जब लफ्ज़ खरीदो उसकी क्या बात? तेरा दुश्मन पे बे अभी टेंशन नहीं लेंगे। अभी आपने लानत लगाई है तो मुझे लामा मीर अफजल आकर साहब का जुमला याद आ गया। वो जुमला उन्होंने सराकी में कहा था, उन्होंने कहा था कि लानत बड़ी सियानी है, अपने पेकिया नु जान दी। अब जाकर एक जुमला कहने लगो, जहां तक मैंने आपसे गारंटी मांगी थी, आपने मुझे गारंटी दी है, मुझे कीमत मिलनी भी चाहिए। ये बात आपके बच्चों को भी याद है कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। और पहली बात हुसैन घर वालों याद रखना कि हम शिया हर ऐरे गैरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। उसमें 4 शर्तें, बात की तईद करना, 4 शर्तें हैं। पूरा फिपरा इनके वाले करने लगो, फिपरा लूंगा भी, क्योंकि फिपरा इनको प्यारा तो हमें भी प्यारा। इसमें ताकत हो तो बंदा बोलता है, अल्लाह करे सबका ठीक हो। अब जिसके बंदे में मसला है वो बंदा भी सामने आ जाएगा। उसमें 4 शर्तें हैं। बुजुर्ग मेरी बात तईद करना, कौन सी? अकल हो, आदल हो, बालग हो, हलाली हो। जो हलाली पे बोल पड़ा उस बंदे का मैं नौकर हो गया, खुदा की कसम। 4 शर्तें ना मदर भाई मैं मुजरम, लाइव चलिए जमाना मुझे देख रहा है। अकल हो, आदल हो, बालग हो, हलाली हो। अब मौला मेरी मदद कर, मौला मेरा जो दिल करता है मैं, और जो इनकी कैफियत का मुझे नहीं पता। मैंने मौलवी साहब की शक्ल देखी, बालग है। मौलवी साहब की बातें सुनी, अकल है। मौलवी साहब के काम देखे, आदल हैं। चलो यूं अब तो बोल पड़ोगे ना, मैं मौलवी का हमसाया तो नहीं, मुझे क्या पता कि हलाली है कि नहीं। अब मुझे नहीं पता कितने बंदों के हाथ बुलंद दोगे, कितनों के सर झुक जाएगा। जिससे छत पे गाजी कलम में बंदा उठ के भी बोलते दाद थोड़ी है। मैंने कहा अल्लाह के नबी शरीयत तेरी है, फिक्र तेरे बेटे सादिक की है, दीन बचाने वाला तेरा बेटा हुसैन है। ये कैसी शरीयत रख दी कि हलाली के पीछे पड़नी है? मुझे क्या पता कि हलाली है या हरामी, मैं गैब तो नहीं जानता। सरकार मोहम्मद मुस्तफा फरमाते, जब तुम मस्जिद में जाए, मैं राम में मौलवी बैठा हो तो जाते हुए मौलवी से कहा कर, जायली मदद, जवाब दे तो हलाली है वरना लानत बेज हरामी है। देखिए हुसैन के मातम चला दी, जवाब दे तो हलाली। ताली बैठो, बस जुमला आखिरी है, जवाब दे तो हलाली। सदके सदके मौला आपको सेहत था। देखिए आप और मैं एक ही दर के नौकर, आप भी अली के शिया, हम भी अली के शिया, आप भी अली के मोमन, हम भी अली के मोमन। क्योंकि हमारे ऊपर सरखाब का पढ़ नहीं लगा कि हम विलायत अली का पैगाम पहुँचा रहे कि सरखाब का पढ़ ना, ये तो सली की करीमी है कि वो अपनी विलायत का काम हमसे ले रहा है, वरना लिए अपना काम लेना चाहे तो यहूदी के कुत्ते से ले लेता है। दांत थोड़ी हो गए लाला, यहाँ तो पहले दांत देते ना, अब दे के फंस गए हो। अब मुझे छेड़ के खुद चुप न हो जाना, मैं आपके सारे कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ देते हैं। जितने मातमी बैठे, मौला दी कसम में जो कुछ भी हुसैन के मातमी की जूतियों के सदके में,
माथे को जूती को चूम चूम कर हुसैन के पाक अम्मा ने मुझे इस काबिल बनाया है। माथे मुझे दुआ देना, वरना ये जो जवान बैठे सर उठाना। रसूल बैठे थे मिंबर पे, बस आखिरी जुमला भाईजान दुआ करना, दादी रहना था। रसूल बैठे हैं मिंबर पे, थक गए हो लेकिन 6-7 मिनट नहीं थकना। ये मेरे हाथ देखो, भाई के समझो, बेटे के समझो, मुसाफिर के समझो, मेहमान के समझो, थकना नहीं है। एक बंदा आया सामने, जिस्म जख्मी, अब बाप फटी हुई, आंखें उबली हुई, जुल्फे बिखरी हुई। अब हुसैन घर वालों जानते तो थे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा इससे क्या हुआ है, जान बूझ के पूछा। अब मैंने चेक करना कौन सा बंदा थका हुआ है, कौन सा बंदा अभी बिता था। मैं जान बूझ के पूछा क्या हुआ तुझे। उसने कहा सरकार गली से गुजरते हैं, गली में यहूदी का घर है। तो सरकार उसने कुत्ता पाला हुआ है, वो हमें गली से नहीं गुजरने देता। ये बता रहा था भाईजान, बंदा दूसरा आया, हालत वही जो पहले की थी। बंदा तीसरा आया, हालत वही जो दोनों पहले की थी। बंदा चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया। अली हसन वाहवा वाहवा वाहवा, मुझे खुद इस जुमले की तरह लुत्फ़ है, अपने आप को दाद दे लो, शायद आप इनकी दात ना दे सको। 6 के 6 बंदे मोहम्मद के सामने खड़े हैं, 6 के 6 बंदे कह रहे हैं गली से गुजरते हैं कुत्ता गुजर नहीं देता, गली से गुजरते हैं कुत्ता गुजर नहीं देता, गली से गुजरते हैं कुत्ता गुजर नहीं देता, गली से गुजरते हैं कुत्ता गुजर नहीं देता। उठा 650 साल का सलमान, कमर सीधी करके कहता बतूल के पाक बाबा झूठ बोलते हैं, ये गुजरता तो मैं भी उसी गली से हूँ। अल्लाह तो देखे जवाब उठाने लग गया, वो खिरात ले रहे हैं। अभी दात वाली बात आ गई, मेहरबानी आप दात सुने, मेरे लिए पूरे पाकिस्तान की दात है। झूठ बोलते हैं ये, सरकार गुजरता तो मैं भी रोजाना उसी गली से। सरकार फरमाते चुप, बात की इंतहा तक जाने दे। आगे सरकार पीछे से हमें सीधा यहूदी के दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे कायनात के सरदार ने। यहूदी ने दरवाजे का कुंडा खोला तो सामने कायनात का सरदार। यहूदी ने हाथ बांधे, सरकार आपने को तकलीफ फरमाई, मुझे बुला लिया होता। लफ्ज़ है सादा लेकिन सादगी चेक करनी है आपने। यहूदी कहता सरकार मैं आपका कलमा नहीं पढ़ता पर आपकी इज्जत जानता हूँ, मेहरबानी। सरकार फरमाते बाद में वक्त ज़ाया न कर, कुत्ते को ले जा, ज़्यादा थकाना आपका मकसद नहीं है, बस बड़ी जल्दी करो, इससे जल्दी आप मुझे हो ही नहीं सकते। यहूदी ने कुत्ते का पट्टा खोला। अब आपको समझ आएगी, वो कुत्ते को बाहर निकालता है, वो आता नहीं। वो बाहर को लाता है, वो बाहर आता नहीं। वो निकालता है, वो निकलता नहीं। बोलो ये चुप करके बैठे हुसैन घर वालों, मैं क्या कर सकता हूँ, ये अंदर का कुत्ता बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। अब खींचते खींचते दरवाजे तक ले आया। जो पहुंच गए उनको मैं सलाम कह रहा हूँ, जो नहीं पहुंच सके मौला उनको भी समझाए। खींचते खींचते दरवाजे तक ले, उन्होंने कहा सरकार यही कुत्ता जो मैं गली से नहीं गुजर देता हूँ। सरकार ने हुक्म जारी किया कुत्ता पागल हो गए से मार दो। जैसे कुत्ते ने अपनी मौत का हुक्म सुनना, अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत अता की। भाईजान जुमला पंजाबी में आना, उर्दू में मज़ा नहीं आना। मैंने ये जुमला 4 फरवरी को कराची चोली में कहा था, तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा मजमा था जो आपकी दुआ से नौकर को इस जुमले पे 4 मिनट खड़े होकर भागो करता है। नेट पे मौजूद है, दात वाली हसरत नहीं, दात ना देना लेकिन मुझे दुआ जरूर देना। बच्चे नो घरों लब जब बारो कभी भी नहीं मांगता, घर से खिरात मांगना, मुझे खाली यात्रा भेजना। जुमला पंजाबी में उर्दू में मज़ा नहीं आना। जैसे कुत्ते ने अपनी मौत का हुक्म सुना है, इशारा, कुत्ता कहता सरकार आप पहले भी मौतो हयात पे कादर हैं, जब जी चाहे मुझे मरवा देना, लेकिन आपको अली का वास्ता ही इन्ना पिछो ना मरवाओ। 1 2 3 4 चलो ठीक है मेरा गुजारा हो गया, इन्ना पिछो ना मरवा। सरकार फरमाते क्यों, तो ने काटा नहीं इनको, जी काटा तो फिर अब आपने मेरी तरफ देखे ना। कहता सरकार इनकी सुनी है ना, अब मेरी भी सुनी। सरकार फरमाते सुना। कहता सरकार चंद दिन पहले आपने एक ऐलान किया था, कौन सा, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। पूरा पंडाल उठ के बोलो तो दात थोड़ी है, मैं ये दात लेने के लिए खिताब नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। एक तरफ जन्नत और दूसरी ये बात जन्नत के बदले भी न बेचता, लेकिन तुम्हारे दिल में अली दर्द इसलिए तुम्हारे वाले करने लगा हो। उसने कहा सरकार आपने ऐलान किया था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, अली मेरा भी आका है, अली मेरी भी हुज्जत है, अली मेरा भी इमाम है। मोहम्मद फरमाता है बेशक मेरा भाई अली सराफ से लेकर सरिया तक, जरे से लेकर अरश तक हर जल्स का मौला है। और जागना अली का शियो, जब कुत्ते को हो गई यकीन कि अली मेरा भी मौला है, अली मेरा भी आका है, अली मेरी भी हुज्जत है। कुत्ते ने दम हिलाकर जख्मियों को देखा, मोहम्मद को देखकर कहता बतौल के पाक बाबा समझाएं बदतमीज नमाजियों को और कहते हैं इनसे कि ये अली
अली को भौंकना छोड़ दे, मैं काटना छोड़ देता हूँ। हुसैन के माँ तुमसे राजी हो, जवाब उठाने लग गए, वो खिरात ले रहे हैं, 2 मिनट बाद के राजी रहना। ये अली को भौंकना छोड़ दे। टाइम का मुझे सांस टेंशन नहीं, 2 मिनट मुझे। एक मातमी का हुक्म तो उसके हुक्म पर तमीज में एक बात करनी है। मैंने पहले आपसे मिन्नत किया, मैं जो कुछ भी हुसैन के मातमी को जूतियों के सदके में हूँ। एक मातमी का हुक्म तो उसे मैंने नाराज नहीं करना था, उसके बाद सलाम। तकरीबन तो नहीं है ना, ये ना समझा कि मैंने मौजूद तब्दील कर लिया, जुमले के लिए बात कर रहा हूँ बस। मातमी का हुक्म तो इसी पे सलाम करूँ। बात एक 3 शबान का यूं आया है ज़हरा का पिसर, 4 शबान का यूं आया है हैदर का पिसर, कि जैसे कुरान पे कुरान उतर आया है। कौन है अब्बास? इतनी बड़ी दात के बाद फौरी दात नहीं मिलती, नहीं मिलती है, सूल समात के खिलाफ, लेकिन मेरी बनती है। अगर नौकर के लिए सूल तोड़ दो, कब्र में तो जाना है, मरना तो है, बस ये यूं कब्र में जाना है, कुंदर अली ने मिल जाना है। बार वाले रोंगे होंगे, अली से बातें करते होंगे, कब्र में जाकर तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा। मौला शाम के टाइम इन्होंने जुमले पे हद कर दी थी, आखिरी जुमला इसी पे सलाम है। 1.5 मिनट मेरा बच गया। सफ़ीन का मैदान, मेरी तरफ देखना, मेहरबानी करनी है, ये बच्चे आते जाते रहेंगे। सफ़ीन का मैदान, मेरे मुर्शिद अली ने एक नज़र से दुश्मन के लश्कर को देखा, एक नज़र से अली ने अपनी और मोहम्मद के बेटों को देखा। अब ये मैंने पहले मिन्नत किया, थके हुए हैं आप, लेकिन सिर्फ 1-1.5 मिनट नहीं थकना है आपने। अंकल अली ने ऐलान किया कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। जितने अब्बास के नौकर बैठे, जिनकी छत पे गाजी कलम है, जो माती हुसैन का बेटा, वो उठ के भी बोलो तो ज़्यादा थोड़ी है। आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? दुआ करना। 7 कदम मौला हसन आगे बढ़े, 5 कदम मौला हुसैन आगे बढ़े। अली ने देखकर कहा, बेटा आप तो मुबहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हैं। मैंने कहा कि मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। मैंने पहले मिन्नत किए, थके हुए हैं, लेकिन 1-1.5 मिनट नहीं थकना है, मैं जाने लगे लिए जिंदगी बाकी, इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। कैमरे वाले भाई, कैमरे को घुमाना, मुझे बंदा दिखाना, जिस बंदे को जुमले की समझ भाई, उस बंदे ने हाथ बना देना किया हो। मैंने मजमे के मजलिस के बाद उससे पूछना, मेरा हक बनता था, आपने मुझे कीमत क्यों नहीं दी? इतने में ओन बिन अली आगे बढ़े, मोहम्मद बिन अली आगे बढ़े, अब्बास बिन अली आगे बढ़े। ओन ने कहा बाबा मैं जाऊंगा, मोहम्मद ने कहा बाबा मैं जाऊंगा, अब्बास ने कहा बाबा मैं जाऊंगा। अली फरमाते पहले ये बताओ कि 1.5 लाख लश्कर है दुश्मन का, तुझे क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले ओन ने कहा वो तेरी इज्जत की कसम है, 3000 का लश्कर दे, अपना गोरा दे, अपनी तलवार दे। अली ने कहा 3000 का लश्कर दूं, अपना गोरा दूं, अपनी तलवार दूं। पहले ये बता 1.5 लाख कत्ल करने के तुझे वक्त कितना चाहिए? उस वक्त ओन ने कहा बाबा तेरी इज्जत की कसम है, मगर बैन की जमात पर आके तस्वीर मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे ना रखूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे का माथा चूम कर कहा, मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है, मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है, मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है। पूरा पंडाल पांव पे खड़ा होकर बोले तो दात थोड़ी है, वरना अर्श छोटे बात बड़ी है। ओन पीछे हटा, मोहम्मद आगे बढ़े। अली ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बाबा 3000 का लश्कर दे, अपना गोरा दे, अपनी तलवार दे। अली ने कहा वक्त कितना चाहिए? उस वक्त उसने कहा बाबा तेरी इज्जत की कसम है, ज़ोहरैन की जमात पर आके तस्वीर मुसल्ले पर रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे ना रखूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे का सीना चूम कर कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। जिसकी छत पे गाजी कलम है वो पांव पे खड़ा होके बोले तो दात थोड़ी है। सारे चुप हुए, अब्बास अली के सामने। अली ने कहा अब्बास तुझे क्या चाहिए? उसने कहा ना 3000 का लश्कर चाहिए, ना तेरा गोरा चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए। अब्बास ने देकर कहा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की। अली ने कहा वक्त कितना चाहिए? उस वक्त अब्बास ने कहा ना ज़ोहरैन, ना मगरबैन, ना ज़ोहरैन, ना मगरबैन, इनकी सफ़ों में ऐसे जाऊंगा जैसे शेर बकरी की चुरमन में जाता है। मैं पहली सब में जाऊंगा, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सब में चला जाऊंगा।